अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा आइडिया और ख़ूबसूरत सा प्यारा सा ड्रेस, जो कि फेरी ड्रेस है। अगर हम मार्केटों में इस तरह के ड्रेस लेने जाते हैं तो कम से कम इस तरह के ड्रेस हमें 5,000 6,000 इस तरह के पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ख़ुद से 500-600 के कपड़े के अंदर देखें हम किस तरह का खूबसूरत सा प्यारा सा ड्रेस रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये देखें कितना प्यारा सा मैंने छोटा सा जो है वो शॉर्ट जो होता है बच्चियों के जो पहनाने वाले शॉर्ट होते हैं, छोटा सा ट्राउज़र होता है, इस तरह से मैंने स्टिच करके ये देखिए मैं इस तरह से इलास्टिक लगा लूँगी। और वो भी ऑप्शन है कि आपके पास अगर कपड़ा बच जाता है तो आप एक छोटा सा ट्राउज़र या एक छोटा सा जो शॉर्ट है वो बना दें ताकि फ़्रॉक में नीचे पहनाने में काम आए। और मेरा ये देखें छोटा सा ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है, कितना खूबसूरत सा। और अब जो है वो मैंने फ़्रॉक का काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जो है वो मैं फ़्लावर बना रही हूँ। जो मेरे पास टिश्यू का कपड़ा बच गया है कटिंग में से, उस कटिंग को मैं इस तरह से देखें चौड़ी पट्टी की तरह से इस तरह से ऑरेब कपड़ा लूँगी, क्योंकि ऑरेब कपड़े में ये देखें ऑरेब कपड़े को डबल करके इस तरह से कटिंग करके इस तरह स्टिच कर लूँगी बड़े टाके के साथ। और बड़े टाके के साथ स्टिच करने के बाद इसमें जिस तरह से धागे को हम खींच लेते हैं और खींचने के बाद ये देखें इस तरह से फ्लावर बन गया और मैंने स्टिचिंग के साथ इसे बंद कर लिया। और अब जो है फ़्रॉक में सिलाई करूँगी, मैं फ़्रॉक की गले की डिज़ाइनिंग करूँगी आपके सामने। जो ऊपर से मैंने साइड का गला कटिंग करा है ओपन स्टाइल में, एक साइड पर इसमें स्लिप्स आएगी और दूसरी साइड पर इसमें स्ट्रैप आएगा। ये देखें मैंने इस तरह से कपड़ा रख के लगा लिया है। और पीछे के पल्ले में भी इस तरह से स्ट्रेट कपड़े को मैं शोल्डर से रख के और कमर की सिलाई तक के इस तरह से लगा लूँगी स्टिच करके। अगर आप चाहें तो हल्की सी जो ज़ीरो फ्यूजिंग होती है वो लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना मैंने तो इसी तरह से सिंपल सी इसलिए सिली है कि ये अगर सॉफ्ट और नरम रहेगी तो बच्चों को पहनने में काफ़ी आसानी होती है और अंदर से कपड़ा भी नहीं चुभता और फ्यूजिंग का जो कड़कपन है वो भी नहीं होता। लेकिन ज़ीरो की फ्यूजिंग जो होती है वो ज़रा हल्की होती है। अगर आप चाहें क्रेस बिठाना तो कर सकते हैं, वरना मैंने इस तरह से कपड़े में ही क्रेस बिठा ली थी। ये देखें छोटे छोटे कट लगाए हैं और कट लगाने के बाद पीछे जो मैंने कपड़ा लगाया है इस कपड़े को मैं बारीक से इस तरह से टर्न कर लूँगी, क्योंकि कपड़े में भी जितनी नीटनेस होगी, जितना कपड़ा हमारा साफ़ स्टिच हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने इसमें ओवरलॉक नहीं की, ओवरलॉक मशीन मेरे पास नहीं है। और अगर मुझे ओवरलॉक करवानी होती है तो फिर मैं बाहर से ओवरलॉक करवाती हूँ। और ये देखें, वरना फिर मैं घर में इस तरह से बारीक सा टर्न कर लेती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप जब स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं तो बारीक बारीक ये वाले टाके जो होते हैं, इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वो आप बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। और इस तरह से ये देखें मैं चॉक से निशान लगा लूँगी जहाँ मुझे स्टेप लगाना है। और ये देखें फिनिशिंग के लिए अंदर की इस तरह से सिलाई भी लगा ले कपड़े को पूरा इस तरह से टर्न करके, ताकि गले की जो सफाई है, आगे का जो अनरका स्टाइल मैंने रखा है उसमें भी फिनिशिंग आ जाए। और दोनों पल्लों पर इस तरह की फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। देखिए पहले मैंने आगे के पल्ले पे सिलाई लगाई और फिर मैंने पीछे के पल्ले पर भी इसी तरह से सिलाई लगा ली। और इन दोनों पल्लों को इस तरह से सिलाई के साथ आप अच्छी तरह से बिठा लेंगे। देखें आगे और पीछे के दोनों पल्ले इस तरह से बैठ जाएंगे और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इस तरह से देखें दोनों पल्लों के शोल्डर को जोड़ लेंगे। एक साइड का मैंने आपको बताया, एक साइड पे जो है वो स्लिप्स का शोल्डर होगा जिस तरह से नॉर्मल फ्रॉक्स में होता है, और एक साइड पर जो है वो मैं दूसरे शोल्डर पर जो है वो स्ट्रैप लगाऊंगी। और ये देखें कमर की फिटिंग की मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें लगा के मैंने किस तरह से इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। और दोनों पल्लों को इस तरह से मिला के एक मर्तबा और सही से देख लेंगे और निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद दोनों जगहों को अच्छी तरह से बैलेंस कर लेंगे।
और बैलेंस करने के बाद एक साइड पे मुझे स्लिप्स लगानी है और दूसरे साइड पे मुझे स्टेप लगाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत प्यारा सा यूनिक सा स्टाइल बनकर आता है कि बच्चियों पे बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, और स्लिप्स भी मैं इस तरह की कटिंग कर रही हूँ टिश्यू के कपड़े पे कि अच्छी बहुत सारी चुने आए। और ये देखें, फ्रॉक के जो बीच में चुने इस तरह से आ जाएंगी, जो मैं स्टिचिंग के साथ बिठा रही हूँ। और जब भी मैं इस तरह से बीच में से आस्तीन लगाती हूँ तो एक कट ज़रूर लगा लेती हूँ, ताकि स्लिप्स का और शोल्डर का जो है वो एकदम फिक्स बिल्कुल नाप बैठे। और ये देखें, आले की मदद से या पिन की मदद से इस तरह से चुने डाल लें, ताकि आपकी स्लिप्स में अच्छी सी चुने डल के एक फेरी सा लुक आ जाए। स्लिप्स पर आजकल वैसे भी पफ स्लिप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और छोटे बेबीज़ पर तो वैसे भी बहुत ही प्यारी लगती हैं पफ स्लिप्स। इस तरह से देखिए, मैंने टिश्यू का ये कपड़ा लेके इसकी छोटी सी स्लिप्स बना दी, और इसी तरह से मैं इसको बारीक सा बिल्कुल टर्न कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं कितनी बारीकी के साथ और सफाई और फिनिशिंग के साथ इसको टर्न कर रही हूँ। आप जब स्टिचिंग करेंगे तो आप भी इसी तरह से करिएगा, क्योंकि जो नई बच्चियाँ होती हैं उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से करें, लेकिन आप जब बारीक बारीक बिल्कुल सिलाई को नीट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगा। और देखें, जो स्लिप्स अटैच करने का जितना भी कपड़ा था उसे मैंने ये देखें टर्न करके सिलाई लगा ली। अब ये बिल्कुल भी टिश्यू के कपड़े में से नज़र नहीं आएगा। और स्लिप्स भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, और अंदर से जो धागे हैं, तार हैं, वो भी नज़र नहीं आएंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ये देखें, मैं यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी जहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ है, और आप भी इसी तरह से निशान लगा लें। और जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं और नई बिगनर्स बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो नई नई सिलाई सीखना चाहती हैं, जो ख़वातीन नई सिलाई सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप जब भी कोई स्टेप लगाएं या स्लिप्स लगाएं या कोई भी आप अटैच करें कपड़े को, तो साथ साथ चौक से निशान ज़रूर लगाया करें। क्योंकि अगर आप चौक से निशान नहीं लगाएंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि निशान ना होने के बावजूद हम जो काम करते हैं वो आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसमें निशान थोड़ा सा लगाया है, लेकिन मैं लास्टिक के साथ साथ इसको इस तरह से सी रही हूँ कि बिल्कुल लास्टिक की चौड़ाई के साथ बैलेंस हो गया। और ये देखिए मेरी टेक्निक कैसी है कि मैंने लास्टिक को सिर्फ आगे से स्टिच करा है, बाकी लास्टिक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और सिल्क के कपड़े को भी मैंने उल्टा रख के इस तरह से स्टिच करा है। अब ये देखें, आले की मदद के साथ मैं इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये फ़्रॉक के साइड का स्टेप रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़्रॉक के एक साइड पर स्लिप्स है और दूसरी साइड पर जो है वो मैं स्टेप का काम करूँगी, और ये स्टेप बना के मैं रेडी कर लूँगी। लास्टिक इसके अंदर है, और लास्टिक इस तरह से अंदर पूरी सीधी करने के बाद मैं लास्ट के सिरे पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि लास्टिक दोबारा अंदर नहीं जाए। ये देखें कितना प्यारा सा मेरा स्टेप बन के रेडी हो गया है। ये छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स होती हैं जो हम ये देखें, मैंने निशान लगा लिया। हालांकि मैं सिलाई के काम इतने ज़्यादा करती हूँ कि ज़रूरत नहीं थी। और देखें, मैंने इसकी सिलाई भी किस तरह से लगाऊंगी, बाहर के कपड़े में बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। और ये देखें, अंदर के कपड़े के साथ मैंने इसकी स्टिचिंग किस तरह से की है। और दूसरे वाले साइड पे भी मैंने इसी तरह से निशान लगा लिया है। इसे भी मैं अंदर वाले कपड़े के साथ अटैच करूँगी स्टिचिंग के साथ, और ये बाहर स्टिचिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि जो ब्रांड के कपड़े होते हैं, जो फेरी फ्रॉक्स वगैरह होती हैं, जो रेडीमेड अच्छी वाली फ्रॉक्स होती हैं, उनमें ऊपर की सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, अंदर ओवरलॉक वगैरह से स्टिच हुआ हुआ होता है, और बाकी के जो काम होते हैं वो गुम सिलाई के साथ हुए हुए होते हैं। यहाँ तक कि अस्तर का जो कपड़ा होता है, लाइनिंग का जो कपड़ा होता है, वो लाइनिंग का कपड़ा भी, अस्तर का कपड़ा भी इस तरह से स्टिच हुआ हुआ होता है कि गुम सिलाई के साथ। स्टिचिंग करने के बाद उसको सीधा कर दिया जाता है कि सीधा करने के बाद उसकी जो आगे की सिलाइयाँ हैं वो नज़र नहीं आए। और ये देखिए, डबल फ्रिल लिए मैंने, डबल टिश्यू का इस तरह से कपड़ा लेकर फ्रिल बनाई है। और फ्रिल बनाने के बाद ये देखें, मैंने इस तरह से बड़े टाके के साथ सिलाई लगा ली, और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं चुने डाल लूँगी। ये चुने बहुत ही आसान होती हैं,
आराम से नई बच्चियां, लड़कियां, ख़वातीन आराम से इस तरह के चुने डाल सकेंगी, जिस तरह से मैं सिखाती हूँ कि फुल टाका जो होता है, फुल टाके के साथ आप इस तरह की स्टिचिंग की सिलाई लगा लें। और सिलाई लगाने के बाद बहुत आसानी, यानी कि बहुत हल्के हाथ से आपको इस तरह चुनों को खींचना है। अगर आपने ज़रा सा भी ज़ोर ज़्यादा दिया तो धागा टूट जाएगा और आपकी चुनें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो लिहाजा जब भी आप इस तरह से स्टिचिंग करें, स्टिचिंग करने के बाद इसका जो धागा है उसको बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ आगे आगे बढ़ाएं ताकि धागा नहीं टूटे और आपकी चुनें जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस में आए। ये देखें किस तरह से मैं हल्के हाथ से कर रही हूँ। और दूसरे साइड से भी मैं इस तरह से, जब चुनें बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर दूसरे साइड से भी इस तरह से मैं चुनें खिंचाई के साथ, ये देखें धागा खींचने के बाद चुनें बिल्कुल बैलेंस कर लूँगी। और बैलेंस करने के बाद निशान लगा लूँगी। हालांकि मैंने कट लगाया हुआ है, कट से भी आपको बहुत अच्छा सा निशान मिल जाता है। घेर में अगर कट लगा हुआ होता है तो चोली के आगे का स्ट्रैप और चोली का जो है पीछे का स्ट्रैप, और आगे पीछे अगर चुनें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं तो आप उंगलियों की मदद से चुनों को बैलेंस करते जाएं और इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगाते जाएं। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आ रही है। और जो कट लगा हुआ था बीच की चोली का, जो स्टेप का कट लगा हुआ था, वो उस कट के साथ मैंने चोली को अटैच कर दिया है। और पीछे भी इस तरह से देखें बारीक जो कट मैंने लगाए हैं वो शायद आपको वीडियो में इतने प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने कट लगाए हैं। आप चाहें तो कट लगा लें और आप चाहें तो चौक से निशान लगा लें। जब आप स्टिचिंग के काम करें तो चौक से निशान लगाते जाएं, और अगर आपको लग रहा है कि आपके चौक के निशान हट जाएंगे तो आप फिर छोटे छोटे कट लगा लें ताकि आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाए। और ये देखें पूरा घेर सिलने के बाद मैंने घेर भी बहुत ज़्यादा बड़ा लिया है, नॉर्मल घेर नहीं लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है, ताकि बड़े घेर में ये होता है कि फेरी फ्रॉक जो होती है वो बहुत प्यारी सी बनकर निकल कर आती है और डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये देखें इस तरह से फ़्रॉक के साइड की सिलाई जो है वो मैं नीचे उतारने से पहले उसे साइड पर कर लूँगी, और साइड पर करने के बाद ये देखें इस तरह से स्लिक को अलग मोड़ लूँगी। टिश्यू को जो है वो मैंने अलग टर्न कर लिया है, और सेकंड वाला जो टिश्यू लगाया है उसे भी मैंने अलग टर्न कर लिया है, इसलिए कि जो स्टेप हम लगाते हैं, एक स्टेप लगाते हैं झालर का या 2 स्टेप लगाते हैं, तो उन स्टेप को फिनिशिंग के साथ टर्न करना या फिर पिको वगैरह करवाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पिको नहीं करवाया और मैंने ख़ुद सिलाई मशीन के साथ बारीक स्टिचिंग के साथ इस तरह से टर्न कर लिया, और टिश्यू का कपड़ा भी मैंने इस तरह से टर्न करा और स्लिक का कपड़ा भी मैंने इस तरह से टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद मैंने बंद कर लिया, और बंद करने के बाद ये देखें एक मैंने लंबा कपड़ा इस तरह से काट के निकाल लिया, और निकालने के बाद दोनों साइड में इसके कोने इस तरह से सी दूँगी और बीच में से थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी, और उस जगह से मैं इस कपड़े को सीधा कर लूँगी, क्योंकि इसकी मुझे एक पट्टी तैयार करनी है। और दूसरी, ये देखें दूसरी पट्टी मैंने इस तरह से चौड़ी ली है। चौड़ी पट्टी लेने के बाद ये देखें मैंने इसको सिलने के बाद इस तरह सीधा कर दिया, और सीधा करने के बाद जो मैंने लंबी पट्टी सिली थी वो उसके साथ इस तरह से गिट्ठा लगा के रेडी कर दी। और देखें कितनी प्यारी सी मेरी बो बनकर तैयार हो गई, जो कि फ़्रॉक में मैं अटैच करूँगी। एक मैंने शुरू में आपको फ्लावर बना के दिखाया है, और ये देखें मैंने किस तरह से बटरफ्लाई बनाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए जो मैंने फ्लावर बनाया, इस फ्लावर को भी मैं इस तरह से सुई धागे के साथ बटन को टाक लूँगी ताकि ये फ्लावर जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत सा बनकर निकल जाए। और इसका तरीका भी मैंने आपको बताया है कि बड़ी सिलाई के टाके के साथ आप इसको सीलें, और सीने के बाद ये देखें शोल्डर पे मैंने निशान लगा लिया कि ये फ्लावर जो है बिल्कुल शोल्डर पर आए। जब बेबी पहने तो बेबी के शोल्डर पर बिल्कुल ये बीच में फ्लावर आना चाहिए, इसलिए मैंने देखे जो स्टेप बनाया था उस स्टेप पर इस तरह से मैं सुई धागे के साथ टाक लूँगी, और शोल्डर के नीचे के साइड पर जो है वो बटरफ्लाई सुई धागे के साथ टाक लूँगी। वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक फ्रॉक का तैयार होने के बाद। और बस टाके जो हैं वो आपको मजबूती से लगाने हैं
ताकि अगर ढीले टाके होंगे तो फिर बटन या स्टेप जो है, फ्लावर जो है वो आपका ढीला हो सकता है। और ये देखिए लगने के बाद कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। फ्रॉक तैयार होने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत सी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। यकीनन आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक एक घर में रेडी करके बहुत खुश होंगी। और मेरी वीडियो अगर फ़र्स्ट टाइम देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देकर मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।